सर नमन की टिप मिली। सीतापुर रोड वाले खंडहर में छिपा बैठा है। चलो जल्दी। प्यार करते हो ना, और अब हमारे बीच में इतना सब कुछ हो गया है तो शादी तो करोगे ना? पागल हो गई है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? और ये शादी की बात कहां से आ गई बीच में? वैसे भी मैं रेडी नहीं हूं इन सब चीजों के लिए अभी। मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था जिससे निकलना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। आओ ना। सुधीर, क्या है ये सब? माँ, मैंने शादी कर ली है। क्या है, कौन है? बताया नहीं, अचानक शादी करके आ गया। बेशक निशा ने मेरे भाई से शादी कर ली थी, मगर उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। इसीलिए मैंने दिल्ली ट्रांसफर ले लिया और यहाँ से चला गया। लेकिन पिछले साल जब मैं छुट्टियों में घर वापस आया तो आई लव यू नमन। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? घर में कोई नहीं है, टेंशन मत लो, किसी को पता नहीं चलेगा। निशा तुम मेरे भाई की बीवी हो, समझी ना? हाँ, तुम्हारे भाई की बीवी हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने उससे शादी की। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? निकल जाओ मेरे कमरे से अभी क्या भी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। छोड़ने देना तुम्हें, छोड़ने देना तुम्हें। तूने मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे की? हाँ, छोड़ूंगी मैं। सर प्लीज, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने। ठीक है सर। अनामिका के केस में कुछ इंपॉर्टेंट चैट्स मिले हमारी टेक्निकल टीम को। अनामिका किसी से चैटिंग कर रही थी। उस आईडी का आईपी एड्रेस निशा के घर में लोकेट हुआ है। अनामिका और निशा का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर एक और इंपॉर्टेंट बात पता चली। क्या? हाँ सर, अनामिका मेरी दोस्त थी और मैंने ही उसे बोला था निशा से चैटिंग करने के लिए, नमन बनकर, क्योंकि मैं जानती थी कि नमन भैया निर्दोष हैं। हमने तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक किए। तुमने डिपार्टमेंट से इलीगली अनामिका के आईपी एड्रेस से उसका घर का पता निकलवाया था। क्यों? सर मैं वहां नमन को मारने गया था, लेकिन जब मैंने अनामिका को वहां देखा तो सारे चैट्स नमन के साथ किए थे तुमने। अब बोलो। मैं नमन से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मैंने उसको शादी के लिए बोला ना। दिमाग खराब हो गया तेरा? और ये शादी की बात कहां से आ गई बीच में? वैसे भी मैं रेडी नहीं हूं इन सब चीजों के लिए अभी। मैं नमन के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने उसके बड़े भाई सुधीर से शादी करी, लेकिन वो मुझसे दूर चला गया। जब वो छुट्टियों में वापस आया ना। अच्छा तुम मेरे भाई की बीवी हो? उसका फोन साथ ले गई थी। नमन को ढूंढने के लिए मैं उदय के करीब चली गई, लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। और इस बीच में मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, और इसी बीच में नमन मुझसे चैटिंग करने लगा। मुझे लगा नमन मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा, और मैं जानती थी कि नमन का पता लगाकर उसे जान से मार देगा। तुम नमन से नहीं, बल्कि अनामिका के साथ चैटिंग किया करती थी। अनामिका जो किरण की बेस्ट फ्रेंड है। किरण अनामिका के जरिए तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। अनामिका नमन बनकर तुमसे चैट किया करती थी और ये कहती थी कि सब कुछ छोड़कर अगर तुम मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें अपना लूंगी। तुम प्यार के लिए हर जगह भटकती रही, लेकिन ये भूल गई कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी तुम्हारा असली प्यार है। उन्हें कभी तवज्जो नहीं दी तुम्हें। लानत है तुम पर। लड़की का पड़ेगा जेल में।
ठीक है, जैसे कुछ पता चलता हम बताएंगे। वैसे अंकिता, जिस तरह से बच्चे को मारा गया है, बहुत खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई। जहां पर बच्चा हमें मिला है वहां ज्यादा खून नहीं है। इसका मतलब बच्चे को कहीं और मारा गया है और फिर जाकर वहां पर डंप किया गया है। कोई हैवान ही ऐसी हरकत कर सकता है। सर, मेरी किन्नरों से बात हुई, लेकिन उनको पता ही नहीं कि सुधीर के घर पे उस दिन कौन लोग गए थे। वैसे मैंने खबरियों को एक्टिवेट कर दिया है, बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। सर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो बेबी जिसका मर्डर हुआ उसके बारे में। बोलो। सर, आप लोगों की पोस्टिंग के 1 साल पहले निशा के देवर नमन ने निशा का बुरी तरह से रेप किया था। सर, मेरे छोटे भाई नमन ने मेरी वाइफ के साथ में रेप किया है। डीएनए सैंपल नहीं मिला है। रेप के वक्त कॉन्डम यूज हुआ था। हेलो, क्या? हम अभी पहुंचते हैं। सर, नमन का पता चल गया। चलो। लड़की का करता तू पड़ेगा जेल में। लेकिन नमन फरार हो गया। उसके बाद उदय सर की पोस्टिंग दौलतनगर पुलिस स्टेशन में हो गई थी। ठीक है, थैंक यू। सर, कहीं नमन ने ही निशा और सुधीर से बदला लेने के लिए उसके बच्चे का खून तो नहीं कर दिया? लेकिन ये बात घर वालों ने हमसे छुपाई करता है निशा के बच्चे का। सर, हो सकता है, लेकिन नमन के पास खून करने का कोई मोटिव नहीं। आज ये बात अलग है कि नमन बहुत अय्याश और ड्रगी आदमी था। सर, तड़ी पार है वो। सर, हो सकता है वो वैशीपन उसमें फिर से जाग गया हो और उसने अपना गुस्सा निशा के बच्चे पर निकाल दिया। देख, मुझे यहाँ से निकलना है और मेरे को पैसा चाहिए, प्लीज। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू कहीं से भी पैसे लेके आ। मैंने बोला ना, मेरे को पैसा चाहिए तो चाहिए। ये जो होमवर्क दिया है कल आपको कंप्लीट करके आना है, ठीक है? चलिए, छुट्टी, जाइए आप लोग। मर्डर के दिन रात के करीब 8:45 पर वो अपने घर से निकलकर 2 किलोमीटर तक गई, फिर वापस आ गई। लेकिन नीलिमा के कहने के मुताबिक घर पे ही थी। इसका मतलब हमसे कुछ छुपा रही है। सर, मुझे तो लगता है ये पूरी फैमिली हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। आप लोगों ने नमन के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? हो सकता है खून उसने किया। अब आप ये इल्जाम भी मेरे बेटे पर डाल दो। पहले ही वो किस मनहूस की वजह से भागा भागा फिर रहा है। जुर्म करके भागा है आपका बेटा और अब कानून से छुप रहा है। वैसे नीलिमा जी, उस फंक्शन वाले दिन
रात को 8:45 के वक्त आप कहाँ थी? मैं यही घर में ही, और कहाँ? अच्छा, आप घर में थी। आपके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक आप घर पे तो नहीं थी? मुझे नहीं पता, मैं घर में ही थी। और हाँ बोलो। नमस्ते साहब। साहब, वो फंक्शन वाले दिन सुधीर साहब बहुत गुस्से में थे। क्या रे? कौन है? उन्होंने शंभू को थप्पड़ भी लगाया था और शंभू तो गुस्से में पगला गया था। और हाँ साहब, मैंने शंभू को एक पुलिस वाले से बात करते हुए भी देखा था उस दिन। शक्ल देखी थी उसकी? साहब, शक्ल तो नहीं देखी थी, पर पुलिस वाली वर्दी पहनी थी उसने। सर, मैंने टेलर शॉप पे बात की। टेलर का कहना है कि कोई भी पुलिस वाला कभी भी निशा से डायरेक्ट डील नहीं करता था। और सर, ये उदय, वो लगातार निशा के टच में था। दोनों अक्सर मिलते भी थे। मुझे शक हुआ तो मैंने दोनों के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाए। दोनों की लोकेशन कई बार एक ही साथ एक ही जगह पर लोकेट हुआ है। एक और बात सर, दोनों की लोकेशन एक ही साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक में भी लोकेट हुई है। क्या सर? हाँ सर, ये दोनों आए थे मेरी क्लिनिक में अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने के लिए। आप दोनों ने कहा कि आप लोग पति पत्नी हैं, तो फिर आप पैटर्निटी टेस्ट क्यों कराना चाहते हैं? अब बिना सवाल किए टेस्ट नहीं कर सकते क्या? डॉक्टर, इस टेस्ट से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं, डोंट वरी, ये टेस्ट बिल्कुल ही सेफ है। उदय, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया। खुद ही बोलोगे हम तुमसे बुलवाए। ये देख लो। बेल के पेपर्स? तो तुम अपना गुनाह कबूल कर रहे हो? राजू, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ना ही कोई जबरदस्ती की। मैंने बस प्यार किया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने पैटर्निटी टेस्ट क्यों करवाई थी? मुझे आज भी होता है कि अगर मैं वहां होता तो मेरा बेटा जिंदा होता। इस कैंची पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले। सर, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये कैंची तो घर पे रहती है, हो सकता है मैं